बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आजकल आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में नीतीश हैं राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य? उम्र के इस पड़ाव पर क्या नीतीश कुमार में वही राजनीतिक धार और पैनापन है जिसके लिए वे कभी जाने जाते थे? अफवाहें कई हैं, कभी याददाश्त को लेकर, कभी मानसिक संतुलन को लेकर, तो कभी राजनीतिक दबाव को लेकर। लेकिन इन सब के बीच क्या नीतीश कुमार प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखा है? और यदि रखा है तो कैसे रखा है? नीतीश कुमार जिसे अपना बड़ा भाई मानते हैं राजनीति में, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक बार कहा था, नीतीश के पेट में दांत है। तो क्या वही दांत अभी नीतीश कुमार के पेट में है या उम्र के साथ वो दांत झड़ गया? उस दांत से क्या नीतीश कुमार अब भी लोगों को काट रहे हैं? आज इन सभी बातों पर चर्चा होगी और आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तब आप जान पाएंगे, आप खुद निर्णय कर पाएंगे कि क्या नीतीश राजनीति के चाणक्य वास्तव में हैं कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ना। क्या जाता है उसको सब्सक्राइब करने में, आपका और हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा तो फिर हम आपके पास और आप हमारे दिल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक शेर सुनिए। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी जो मात करो हो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। नालंदा जिले के कलीम अजीज का ये शेर जब उन्होंने लिखा होगा तो शायद सोचा ही नहीं होगा कि उन्हीं के जिले के नीतीश कुमार पर ये एकदम फिट बैठेगा। राजनीति में नीतीश कुमार जो करते हैं उसे समझना बड़ा मुश्किल है। देश की राजनीतिक फिजा बदल देने की कुव्वत नीतीश कुमार में है और उन्होंने करके दिखाया है। नीतीश कुमार एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। वो 4 मोर्चे क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूं बारी बारी से। सबसे पहले तो वो केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो पूरे देश में जिनकी राजनीति की बिसातें बिछ जाती है तो राजनीति इधर से उधर हो जाती है, उनको ट्रैक पे लाने वाले नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने ऐसे ऐसे दाव चले हैं जिससे मोदी और अमित शाह का पूरा प्लान इधर से उधर हो गया। अब तक मोदी और अमित शाह जो प्लान बनाते थे, विपक्ष की पार्टियां उस पिच पर खेलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा जाल बिछाया कि अब चाह कर या न चाह कर दोनों को नीतीश कुमार के पिच पर आना पड़ेगा। और चुनावी लड़ाई का एक पिच ये भी तय है, ये मानना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें कोई न कोई इसका उपाय निकालना पड़ेगा। बगैर इसके चुनाव में जीत पाना संभव नहीं। नीतीश कुमार का दाव कैसा है, जब ये आप समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मोदी और अमित शाह जैसे मजबूत जोड़ी को ऐसा टास्क दिया है जिसे पूरा करने में वे भी सफल हो पाते हैं या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ जातीय सर्वे का दाव खेला। उसके बाद एक एक जाति को गिनवाया और जितनी संख्या जिसकी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा दिया और इससे पूरा राजनीति का गणित बिगड़ गया है। इसके बाद आरक्षण के दायरे को 75% तक बढ़ाया और चाहकर और न चाहकर भी सभी पार्टियों को इस पे आना पड़ा और यहां तक कि राज्यपाल को भी इसकी मंजूरी देनी पड़ी।
नीतीश यहीं रुके नहीं, उनका एक और डिमांड है कि इस पूरे प्रक्रिया को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए संविधान के, ताकि इस पर कोई कोर्ट में भी क्लेम न हो सके। अब ये दाव उन्होंने गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया है। नीतीश ने केंद्र सरकार से विशेष राज्य दर्जा का मांग भी किया है। हालांकि ये मांग उनका पुराना है, लेकिन बड़ी चतुराई से उन्होंने चुनाव के समय इसे उठाया है। सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा कर उसे इस विशेष राज्य के पैकेज से जोड़ दिया है। और ये तो चुनाव की जो गणित है वो पूरी तरह से, अब देखिए क्या हो रहा है। पहला मोर्चा ये है नीतीश कुमार का, जिस पर उन्होंने बड़ी आसानी से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद चले आइए इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का जो सियासी गणित है वो कैसा है। जब पूरे देश में किसी से कोई गठबंधन बनने का बात नहीं हो पा रहा था, कोई एकजुट नहीं हो रहा था, तब नीतीश कुमार ने इसका बीड़ा उठाया और विपक्ष को एकजुट किया। एक मंच पर लाने के बाद हालांकि नीतीश कुमार न संयोजक बन सके और न प्रधानमंत्री पद के दावेदार, लेकिन अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार अभी कई दाव खेलने वाले हैं। अंदर अंदर तीसरे मोर्चे का भी गठन की बात चल रही है और ये सब इंडिया गठबंधन पर प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वे भाजपा के साथ भी अपना करीबी होना दिखाते रहते हैं ताकि इंडिया गठबंधन पर दबाव बना रहे। नीतीश का गेम समझना इतना आसान नहीं। जो लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं और उम्र के इस पड़ाव पर कहते हैं कि वो भूलने लगे हैं, लेकिन नीतीश को समझ जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। आइए अब तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं जिस पर नीतीश लड़ रहे हैं। नीतीश को खुद अपना अस्तित्व बचाना है, क्योंकि 43 विधायकों की इस पार्टी को लेकर वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और वो भी राजद जैसी मजबूत साझीदार को लेकर जिसकी जमीन पर पकड़ मजबूत है। वैसी पार्टी को साथ में रखकर नीतीश कुमार उससे मुकाबला करते रहते हैं अंदर ही अंदर। ये समझ तब आता है जब वो 2005 के पहले के बिहार की चर्चा करने लगते हैं। जिस पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं, उसी पार्टी के खिलाफ वो बार बार बोलते हैं और बिहार की जनता को ये बताते हैं कि 2005 के पहले बिहार क्या था। और इसको बताने के पीछे का मकसद यही है कि राजद के मनोबल को बढ़ने नहीं देना है, उसको तोड़ के रखना है। हालांकि वो सब फिर बोलते हैं, फिर तेजस्वी यादव को पहलाते भी हैं, उनको अपना बच्चा भी बताते हैं, लेकिन पूरे तरह से नीतीश कुमार की ये राजनीति का हिस्सा है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जिस पार्टी के साथ है उसके शासन का शिकायत क्यों करते। लेकिन ये सब नीतीश के ही राजनीति का हिस्सा है, ताकि उसको भी कब्जे में रखा जाए, उसका लगाम पूरा छोड़ न दिया जाए, बल्कि लगाम खींच कर रखा जाए ताकि वो सही जगह पे रहे और उनकी कुर्सी बची रहे। इसके बाद नीतीश कुमार को जो चौथे मोर्चे पर लड़ना है, वो खुद अपनी पार्टी के अंदर उन्हें लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि नीतीश को अपने पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनाए रखने की भी चुनौती है। क्योंकि जिस उम्र में नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, तो लोगों को लगता है कि आने वाले भविष्य के नेता की तलाश की जाए और जो मजबूत हो उसके पीछे लग जाया जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राजनीति के खिलाड़ी नीतीश कुमार की चाल को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक नेता को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे को पीछे लगाकर उसका टांग खींच देते हैं और उसको उसकी हैसियत भी बताते रहते हैं। अभी जो भीम संसद आयोजित हुआ था, उसके पीछे की भी यही कहानी है। अब आप देख रहे होंगे कि दो दलित नेता आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावे ललन सिंह का कद भी अशोक चौधरी को धीरे धीरे ललन सिंह के कद का बनाते जा रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा को कभी बुलाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को कभी हटाते हैं, जीतन राम मांझी को कभी मुख्यमंत्री बनाए और फिर मुख्यमंत्री से हटाए, और फिर उनको क्या क्या कहा आप सब जानते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि बगैर नीतीश के जदयू का कोई अस्तित्व रह पाएगा? नहीं, क्योंकि नीतीश ही है कि उसे अपने चक्रव्यूह के अनुसार नचाते रहते हैं और व्यूह की रचना कर पूरे पार्टी के नेताओं को ठीक ठाक करके रखे हुए हैं अब तक, वरना कब जदयू टूट जाती और जाकर राजद से मिलकर दोनों सत्ता के साझीदार बन जाते, पता भी नहीं चलता। इन 4 मोर्चों पर लड़ रहे नीतीश कुमार की जो ये चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से नीतीश कैसे लड़ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आप खुद फैसला कीजिए कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं या नहीं, या इनके जैसा कोई राजनीति करने वाला अभी बिहार में है भी या नहीं है। ये आप फैसला करें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम समझ सके कि जनता, बिहार की जनता क्या सोचती है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति का क्या तस्वीर और तकदीर बनने वाला है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और राजनीतिक चर्चा के लिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।